51 समूहों को सौंपे 1 करोड़ से ज्यादा के चेक। कहा उत्तराखंड में हर व्यवस्था होगी विश्व स्तरीय। 1 अक्टूबर को उत्तराखंड के पीठसैण आएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। घिसियारी कल्याण योजना की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रनायक भगत सिंह जी की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा उनका अमर बलिदान सदैव हमारी स्मृतियों में रहेगा जीवन। चारधाम यात्रा को सफल बनाने को लेकर सीएम धामी ने दिए निर्देश। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के 75 कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। उत्तराखंड प्रभारी गौतम ने किया स्वागत। उत्तराखंड भाजपा किसान मोर्चा कार्य समिति की बैठक। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। खबर उत्तराखंड से, जहां जनसंख्या कानून को लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी कानून हो, वही पर्यावरण की बात भी सामने आ रही है। उन सभी मुद्दों पर सरकार मंथन कर रही है और जो भी प्रदेश के लिए बेहतर होगा वो सरकार करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा क्या कानून पर देखिए, हमने पहले ही कहा है कि उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी कानून होंगे, जहाँ जहाँ जनसंख्या का अगर एक घनत्व बढ़ने की बात आ रही है, तमाम जगह पर इस प्रकार की बात आ रही है, हमारे पर्यावरण की भी बात आ रही है, उस सब पर हम लोग विशेष रूप से काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने अलग से अपना होमवर्क कर रहे हैं और जैसे पूरा हो जाएगा आप सबको बता देंगे। सर, चमोली के बाड़ा राजधानी देहरादून स्थित महिला आईटीआई के प्रांगण में मेगा स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया। मेगा स्वरोजगार शिविर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में सभी विभागों की ओर से स्वरोजगार की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए गए, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जायजा भी लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार शिविर के तहत लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री गणेश जोशी, राजपुर विधायक खजान दास और जिलाधिकारी आर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। पेशावर कांड के नायक और स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अक्टूबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पौड़ी आएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पैतृक गांव में उनकी स्मृति में मूर्ति का अनावरण और स्मारक का लोकार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह सहकारिता विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण के चेक महिला और स्वयं समूहों को वितरित करेंगे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी का संगठन लगातार विस्तार कर रहा है। इसी के तहत आज पार्टी मुख्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम नेताओं ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रेरित होकर लगातार लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के 75 से ज्यादा लोगों ने पार्टी का दामन थामा है और इन सभी का पार्टी में हार्दिक स्वागत किया गया है। संसार के अंदर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास और आस्था बढ़ रही है, जो उनका 20 साल का शासकीय कार्य मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दौर पर है, उसने जनता में एक विश्वास बनाया है। देश और राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने सजगता से काम किया है, तो एक देश में एक होड़ सी लग गई है कि अब जनता देश की उन्नति के लिए जाना चाहती है, देश के विकास के लिए जाना चाहती है। वो किसी भी दंगे और फसाद में नहीं पड़ना चाहती, किसी प्रकार से गुमराह नहीं होना चाहती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के अंदर 87% जो आपके आंकड़ों के अनुसार है, जन समर्थन लगातार बन रहा है और विश्व के अंदर ही बन रहा है।
मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने आज सचिवालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को बहुत गंभीर बताते हुए कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए इसे राज्य की प्राथमिकता बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया जाए। यह अभियान सिर्फ त्योहारी सीजन को ना देखते हुए बल्कि ऐसे नियमित आधार पर चलाया जाए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को स्मार्ट सिटी और देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा रहा है। पंजीकरण कराए जाने के लिए अभिलेख और शर्तें दोनों पोर्टल में समान है। यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत देवस्थानम बोर्ड के ई पास होल्डर को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण की बाध्यता को एसओपी से हटाए जाने पर विचार किया जाए। उधम सिंह नगर में भाजपा की किसान मोर्चा की कार्य समिति का आयोजन जिला मुख्यालय रुद्रपुर में किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री सहित कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। इस मौके पर मदन कौशिक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, किसानों के मुद्दे पर हमारी पार्टी फ्रंट फुट पर है। किसानों की इनकम दुगनी हो, इसके लिए हमारी एमएसपी से लगाकर, हमारा किसानों की योजनाओं से लगाकर, किसान सम्मान निधि से लगाकर, राज्य में हमने किसानों को जीरो इंटरेस्ट पर ऋण देकर, किसानों को अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज देकर, अच्छे इंस्ट्रूमेंट देकर, किसानों के लिए हमने ऑर्गेनिक खेती कैसे राज्य में हो सकती है, इस सब को लेकर एक बड़ी विस्तृत प्लान करके इनकम दुगनी हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ एक कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मेरे पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहां से मुझे कुछ दवाइयां प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज। अब मैं एकदम ठीक हूँ। हमारी आशास है जिनको हमने भी टैबलेट्स दिए हैं, एनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसके सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी मिलता है जिसको किसी तरह की तकलीफ है, जिसको डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, तो टैबलेट के थ्रू, थोड़ा स्मार्टफोन के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर से निःशुल्क में चिकित्सा परामर्श लेते हैं। जन जन की है सरकार, चिकित्सक पहुँचे आपके द्वार। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर विधानसभा में धन सिंह रावत के द्वारा बीते 4.5 सालों में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने सरकार के श्रीनगर पालिका को भी नगर निगम बनाने के फैसले का भी विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर में आयोजित यूथ सम्मेलन में प्रतिभाग किया। आयोजित कार्यक्रम में गणेश गोदियाल ने कई प्रतिभावान युवकों को भी सम्मानित किया। इस दौरान गणेश गोदियाल ने श्रीनगर को नगर निगम बनाने के फैसले को गलत बताकर इसे राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत लिया गया फैसला बताया। अपने अपने क्षेत्रों में जो युवा कुछ विशिष्ट कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, उसी के तहत उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। हमें भी आमंत्रित किया, मुझे खुशी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां पर हमारे युवा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ये हमेशा रहा है कि यूथ कांग्रेस के कोटे से हमारे कई साथी टिकट पाए हैं, कई साथी विधायक हुए हैं और ये अनवरत जारी रहेगा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से देहरादून में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी एवं विधानसभा अध्यक्ष के बीच राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई। भेंट वार्ता के दौरान प्रदेश प्रभारी ने पुरोला के कांग्रेस से विधायक राजकुमार द्वारा दिए गए त्याग पत्र के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष जानकारी प्राप्त की। वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने 26 सितंबर को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती के दौरान हुए भव्य स्वागत समारोह और व्यवस्थाओं के लिए विधानसभा अध्यक्ष की सराहना भी की। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी ने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। लालकुआं पहुंची प्रदेश कांग्रेस सचिव और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खष्टी बिष्ट ने प्रदेश भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि भाजपा शासन में समाज का हर वर्ग त्रस्त है। जहां महंगाई आसमान छू रही है, वहीं आज बेरोजगारी भी चरम पर है। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर आंदोलनरत है और केंद्र की भाजपा सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। इसके साथ ही राज्य के सभी लोगों को आज भाजपा के कुशासन से मुक्त करने के लिए कांग्रेस कृत्य संकल्प है, जिसके लिए हम पूरी तरह तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जनतांत्रिक तरीके से कार्य करने में विश्वास रखती है। कांग्रेस में महिलाओं, युवाओं और सभी वर्गों को पूरा अवसर दिया जाता है। देश में किस तरह महंगाई हाहाकार मचा हुआ है महंगाई का, और बेरोजगारी तो महामारी की तरह मुंह खोल के खड़ी है। आज हमारे युवा अपने को ठगासा महसूस कर रहे हैं, उनके पास कहीं कोई रोज़गार नहीं है। मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ युवाओं को सालाना नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी देना तो दूर की बात रही। उन्होंने जिन युवाओं की नौकरी लगी हुई थी मल्टीनेशनल कंपनियों में क्या अन्य जगह क्या, उनको भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो ये तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ ये आज भी जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की भावना से काम करती है। खबर हरिद्वार से है, जहां ग्रामीण से आप पार्टी का चेहरा बने नरेश शर्मा का सीएम धामी पर सीधा वार हुआ। और शर्मा ने यह भी कहा कि क्षेत्र की जनता को सीएम धामी के दौरे को लेकर काफी उम्मीद में थे, लेकिन जनता के लिए सीएम ने कोई घोषणा नहीं की। प्रदेश के सभी ग्रामीण इलाकों को विकास की जरूरत है। नरेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनवाते हैं आपको। मॉर्निंग में ठीक है, मैं 9 बजे आ जाता हूँ। कई दिन से मुख्यमंत्री की आने की यहाँ योजना बन रही थी, प्रशासन पूरा लगे हुए थे और उम्मीद ये थी कि किसानों के और युवाओं के लिए कुछ मुख्यमंत्री यहाँ नई घोषणा करेंगे, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में बेरोजगारी का बड़ा अभाव है और यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो लेकिन उम्मीद ये थी कि यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री की घोषणा करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा करेंगे, बड़े डिग्री कॉलेज की घोषणा करेंगे, या किसी बड़े हॉस्पिटल की घोषणा करेंगे, या किसानों का जो गन्ना मूल्य है उसको बढ़ाने की घोषणा करेंगे। लेकिन केवल और केवल इसको कार्यक्रम को एक मजाक बनाकर इन्होंने रख दिया। पौड़ी नगर पंचायत सतपुली में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट, प्रदेश सचिव कविंद्र ईस्टवाल, पूर्व प्रमुख जसपाल सिंह, सुरेंद्र रावत, कल्याण रावत, त्रिलोक सिंह,
मुन्नी देवी, कीरत सिंह आदि कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता त्रिलोक सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई। संचालन देवेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर कविंद्र इष्टवाल ने कहा है कि बीजेपी द्वारा घृणा की राजनीति की जाती है और वो हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर और पाकिस्तान को लेकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि विकास के नाम पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। आज जिस तरीके से माननीय हमारे राहुल गांधी जी के लिए दुष्यंत जी का जो कहना था, ये इससे साबित हो चुका है कि आप कितने आचार वाले व्यक्ति हैं, कितने अनुशासित लोग हैं। जब आप लोग किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर सकते हैं, जो लोग अपने लोगों को और अपने पूर्वजों को गाली देने का काम कर सकते हैं, मैं समझता हूं ये कोई संगठन नहीं, ये एक आतंकवादी संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं। और सीधे चलेंगे दिल्ली, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पाठ्यक्रम का लॉन्च हुआ है। कल से दिल्ली के सभी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। हमारा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में देशभक्ति होती है, उसे जगाने की ज़रूरत है और उससे जगा के उसे जागृत रखने की ज़रूरत है। और हमारे इस देशभक्ति पाठ्यक्रम का मकसद भी यही है। अभी तक हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली कुशल इंजीनियर तैयार करती है, कुशल डॉक्टर तैयार करती है, कुशल वकील तैयार करती है, किस्म किस्म के प्रोफेशनल्स तैयार करती है। अभी भी हम कुशल इंजीनियर, कुशल डॉक्टर, कुशल वकील और अलग अलग प्रोफेशनल्स तैयार करेंगे, लेकिन अब वो देशभक्त डॉक्टर होंगे, देशभक्त इंजीनियर होंगे, देशभक्त वकील होंगे। वो 24 घंटे ये नहीं सोचेंगे मुझे पैसा कैसे कमाना है, वो 24 घंटे ये सोचेंगे कि मुझे अपने प्रोफेशन के ज़रिए देश की सेवा कैसे करनी है, मुझे देश के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर हम किसी तरह से, ये हमारा एक प्रयास है, अगर हम किसी भी तरह से ये भावना हर नागरिक के, हर बच्चे के अंदर 24 घंटे पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं, हम सफल होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा देश के प्रति एक बहुत बड़ा काम होगा और देश बहुत दुगनी और चौगनी स्पीड से प्रगति करे। सर, आप चाहेंगे कि देश भर में इस पाठ्यक्रम को अपनाया जाए और अपनाया जाए? ज़रूर, मुझे केवल बात चाहने की नहीं है, अपने आप ही होगा। आप देखना, थोड़े दिन के लिए ये इतनी अच्छी चीज़ है, सारा देश इसको अपनाएगा। हमने तो आज केवल एक मात्र शुरुआत की है, अभी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स होने बाकी हैं। एक शुरुआत है, इसमें बहुत कमियां हैं, आने वाले समय में सबके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इसको ठीक करेंगे, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो अपने आप पूरे देश के अंदर छा जाएगी, सब लोग इसको अपनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति का अपना घर का सपना साकार होता नजर आने लगा है। जरूरतमंदों को उन्हें अपना आवास मिलने लगा है। इस योजना में सरकार जरूरतमंदों को 1,30,000 रुपए अनुदान दे रही है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की अतिरिक्त सहायता राशि का भी प्रावधान है। इस योजना में बैंक से 70,000 रुपए का ऋण भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के लिए 25 वर्ग मीटर जमीन पर आवास का निर्माण किया जाता है। लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 3 किस्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र दिए। हमारे पास कोई मकान नहीं था, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान मिला। थैंक यू मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मिली, हमने कोशिश किया, आज हमारे पास अपना पक्का मकान है। धन्यवाद धामी जी का। पहले नंदाई चौकी रहते थे, कच्चे मकान है, झुग्गी बस्ती। अब ये मोदी सरकार ने पक्के मकान दिए हैं। पहले रहते झुग्गी बस्ती में, अब मोदी जी ने हमें मकान दे दिए, अब मकान में रहते हैं लेंटर में। हर व्यक्ति को अपना आवास मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन अंबावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता द्वारा संगठन के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद संगठन के राष्ट्रीय सचिव नितिन नीलू और संगठन के वरिष्ठ नेता चौधरी सहदीप सिंह ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाकी अंबावत के दोनों नेताओं ने लक्सर किसान झोपड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता में यह कहा है कि विकास सैनी काफी समय से संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। दोनों नेताओं ने आरोप लगाए कि सैनी अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध वसूली और अवैध खनन जैसे कई गलत धंधों में लिप्त हैं। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारे विकास सैनी जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वे अवैध उगाही कर रहे थे। ठेकेदार और खनन माफिया, कुछ लोग आपने देखे होंगे मिट्टी के ठेकेदार उनके साथ घूम रहे हैं। मैं जो है शासन प्रशासन पर दबाव देकर और ठेकेदारों के माध्यम से अवैध उगाही कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी थे और उनकी कुछ कारगुजारियां ऐसी थी जो अनुशासनहीनता थी और संगठन को बदनाम करने की वो हर जगह कोशिश कर रहे थे। उनका जो समाज में एक जो देखना चाहिए कि आदमी का कोई व्यक्तित्व नहीं था, वो सिर्फ किसान यूनियन अंबावता के नाम पर उगाही, खनन माफियाओं को अपने यहाँ शरण और इस तरह की उसकी कुछ कार्यगुजारियां थी। और अब पता नहीं क्या भारतीय किसान यूनियन क्रांति के नाम से उन्होंने कोई संगठन लिख रहे हैं, लेकिन कहते फिर भी अंबावता यूनियन का ही है। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी और आप लोगों को सूचित करना पड़ा कि हम इसके खिलाफ अगर ऐसा कोई वो होगा तो दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य ने कब्जा किया हुआ है और ग्राम पंचायत बोरा के दुर्गाधार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर भी अतिक्रमण हो रहा है। वार्ड सदस्य के खिलाफ वन पंचायत सरपंच ने जिला प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कारण क्या है, मैं भी पूछ रही हूँ। ये कारण क्या है कि जो यहाँ हॉस्पिटल नहीं बने, जबकि यहाँ सब स्वास्थ्य विभाग की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और इसमें हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो है ये स्वास्थ्य विभाग वाले जो है अपना हॉस्पिटल की जगह कवर करे और हॉस्पिटल बनाए की गई। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वापस अपना एक बोर्ड लगाया गया है और वर्तमान समय में धरातल पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र निर्माण किया जाए, जिससे कि हमारे तमाम जितने भी क्षेत्र के जो 6-7 हज़ार जनता है, जो दर्जनों गाँव हमारी न्याय पंचायत में आते हैं, वो उन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेगी। और अगर यदि स्वास्थ्य विभाग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं करता है, जल्दी से जल्दी इस पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं करता है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी और तमाम उन प्रशासनिक अधिकारियों की होगी जिनके सम्मुख इस प्रस्ताव को रखा गया था। धन्यवाद। ये प्रकरण आपके द्वारा मेरे को पहली बार संज्ञान में लेके आया गया है। इसमें एसडीएम के द्वारा जाँच करी जाएगी और जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है वो करी जाएगी। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।